रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। हमें ये जानकारी दे रहे हैं जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है उनका भी सिर्फ 1 लाख रुपए ही माफ किया जाएगा। अब सवाल यह है कि उससे ज्यादा के कर्जे का फिर होगा क्या? किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। जा रहे हैं किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को हम देने जा रहे हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगड़ रही है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, यूपीए की सरकार थी। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये वोट के लिए किसान गरीब का नाम लेते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद किसान को भूल जाते हैं, गरीब को भूल जाते हैं। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था कि नहीं किया था? सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? झूठ बोल करके वोट ले गए कि नहीं ले गए? जनता की आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? क्या कर्ज माफ हुआ? क्या कर्ज माफी पूरी नहीं हुई? किसानों, उसके बदले में क्या हुआ? किसानों पर केस कर दिए, केस पुलिस वालों को भेजा। यही इनका तरीका है। मेरे परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब किसान को 6,000 रुपया और, यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। नमस्कार किसान भाइयों, देखिए अभी आप लोगों ने यहाँ पर मोदी जी का जो है लाइव भाषण सुने हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुका है। डीबीटी के माध्यम से सभी किसानों के बैंक खाते पे देखिए यहाँ पर राशि जो है भेजा गया है। तो 1 से 2 दिनों के भीतर ये जो राशि है आप लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी सारे किसान हमें सवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त कब मिलेगा। तो देखिए इंतजार की जो घड़ी है जल्द ही समाप्त होने वाली है। सभी के बैंक खाते पे ये राशि जो है जल्द मिलेगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देखिए हमारे देश के किसान भाइयों को जो है यहाँ पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लगातार किसानों के बैंक खाते पे 1-1 हज़ार रुपये की राशि जो है देखिए यहाँ पर डाला जाता है और लगातार सभी किसान भाई इस योजना का लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मोदी जी यहाँ
यहाँ पर लाइव आने वाले हैं, क्या कहते हैं इस योजना से जुड़ी, चलिए इनको सुनते हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों को कर्ज के मामले में एक बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इंटर स्टेट सबवेंशन स्कीम को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को आज पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं। यानी आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपये हर किसान को मिलना तय है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहाँ जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ब्याज खाओ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता। बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। साथियों, साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा।
भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो भारत का कृषि के लिए बजट, ये आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिए। याद रखोगे? देखिए, जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए आपने मौका दिया था, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। कितना? इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता तो क्या ये सब संभव होता क्या? हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। देखिए, यहाँ पर किसानों के लिए और भी अनेक ऐसे योजना चला रहे हैं जिसके बारे में किसानों को मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए किसान भाई होते हैं कम पढ़े लिखे और यहाँ पर जो है सवेरे खेतों पर जाकर जो है मेहनत कर किसान जो है यहाँ पर मेहनत करने में ही बिजी रहते हैं। सुबह से शाम का वक्त जो है पूरा इनका खेतों पर ही बीत जाता है। शाम होते हुए जो है घर लौटते हैं और थक हार कर जो है आराम करने लगते हैं, खाना खाते हैं, फिर रात में जो है आराम करते हैं। ऐसे में उनको नहीं टीवी देखने के लिए समय मिलता है, अखबार पढ़ने के लिए समय मिलता है, नहीं न्यूज जो है वे देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए समय मिलता है, जिससे कि उनको देखिए यहाँ पर अनेक ऐसे योजना है जिनसे वंचित रह जाते हैं, जिनके बारे में उनको जानना जरूरी होता है। और ऐसे में अनेकों जो है लाभकारी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन योजनाओं का भी जो है लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आपको भी यही गलती नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को देखिए यहाँ पर रोजाना जो है नए ऐसे ही किसानों से जुड़ी जानकारी मिलता रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों देखिए सरकार यहाँ पर सब्सिडी में अनेक ऐसे जो है लाभ जो है किसानों को पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिनमें देखिए सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर दिया जाता है, थ्रेसर दिया जाता है। सिंचाई के लिए देखिए यहाँ पर स्प्रिंकलर जो पाइप होता है, नोजल होता है, ये भी सब्सिडी पे दिया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर खाद बीज सब्सिडी पर मिलते हैं। इसके अलावा देखिए सिंचाई के लिए मोटर पंप, डीजल पंप, सोलर पंप इत्यादि जो उपकरण है किसानों को सब्सिडी पर अनुदान राशि पर जो है यहाँ पर सरकार दे रही है। इन्हें सारी योजनाओं का लाभ जो है देखिए आप लोग ऑनलाइन या फिर देखिए ऑफलाइन तरीके से। साथियों इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी एड्रेस करता है।
आज की जरूरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभूतपूर्व फोकस किया। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है। और ये सुपरफूड है। मोटा अनाज सुपरफूड है। ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहाँ तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहाँ का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रैता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है। इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया। शुगर कोऑपरेटिव्स द्वारा 2016-17 के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है। और इससे
शुगर कोऑपरेटिव के ऊपर जो 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सर पे डाल के गई थी, उन 10,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मेरी शुगर कोऑपरेटिव को होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। तो किसान भाइयों देखिए, इससे पहले आप लोगों को 19वीं, 18वीं और 17वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है दे दिया गया है। वैसे आप लोगों को ये किस्त मिला है या फिर नहीं मिला है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये सम्मान राशि आप लोगों को 2,000 रुपये का किस्त मिला है या फिर 4,000 रुपये का किस्त मिला है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे ही लाभकारी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। देखिए, सरकार लगातार किसानों को यहाँ पर लाभ पहुँचाने के लिए किसानों के हित में अनेक ऐसे योजना चलाते ही रहते हैं, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा अपने राज्य का नाम, ताकि आपके राज्य में क्या योजना सरकार चला रही है इसकी जानकारी आपको हम दे दिया करेंगे।